आज मैं आपको विक्रमादित्य और स्वर्ग की अप्सरा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर ये मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। विक्रमादित्य भारतीय इतिहास और पुरानी कथाओं में एक महान नायक के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। वह एक भारतीय उपमहाद्वीप के एक महान सम्राट थे। उनकी वीरता, न्यायप्रियता और महानता के किस्से आज भी लोगों के बीच प्रसिद्ध हैं। एक और उनकी प्रतिष्ठा और साम्राज्य और युद्धों के से जुड़ी है, वहीं दूसरी ओर उनकी कथा में कई रहस्यमय और अद्भुत घटनाएं भी शामिल है। इसमें अप्सराएं और देवता प्रमुख रूप से उपस्थित होते हैं। इस लेख में हम विक्रमादित्य और एक अप्सरा की रोमांचक कथा पर चर्चा करेंगे, जो स्वर्ग के लोक से जुड़ी हुई है। विक्रमादित्य की वीरता और न्यायप्रियता के बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि वे उज्जैन के राजा थे और उनके शासनकाल में राज्य में सुख शांति और समृद्धि का सम्राट था। वे एक महान शासक और न्यायप्रिय राजा के रूप में प्रसिद्ध थे। विक्रमादित्य का न्याय, उनका साहस और उनके कार्यों में धर्म का पालन करने की प्रवृत्तियां उन्हें लोगों के बीच अत्यधिक सम्मान दिलाती थी। एक दिन विक्रमादित्य को अपनी एक विशेष यात्रा के दौरान स्वर्गलोक की एक अप्सरा से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और ये सब मिलन से उनके जीवन को एक नया मोड़ दिया। ये कथा बहुत ही रोमांचक और रहस्यमयी है, जो स्वर्ग के दिव्य लोक से जुड़ी हुई है। स्वर्ग की अप्सराओं को विक्रमादित्य की मुलाकात। कहा जाता है कि ये एक दिन विक्रमादित्य एक गहरी साधना में लीन थे। वे एक साधु की तरह ध्यान में मग्न थे और तभी उनकी आंखों के सामने एक अप्सरा प्रकट हुई। अप्सरा अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी। उनका एक रूप ऐसा था कि देखते ही देखते विक्रमादित्य के दिल में समा गई। वह अप्सरा स्वर्गलोक से आई थी। उसका नाम उर्वशी था। उर्वशी एक अद्भुत अप्सरा थी जो स्वर्ग के नृत्य और संगीत में निपुण थी। उर्वशी ने विक्रमादित्य से कहा, राजन, मैं स्वर्गलोक से आई हूँ। तुम्हारी वीरता और न्यायप्रियता के बारे में सुनकर मुझे तुमसे मिलने की इच्छा हुई। स्वर्ग में देवता और अप्सराएं तुम्हारी कृतियों की सराहना करते हैं। मुझे तुमसे कुछ विशेष प्रश्न पूछने हैं, जिनका उत्तर केवल तुम्हारे लिए महापुरुष ही दे सकते हैं। विक्रमादित्य बड़े आदर से उत्तर दिया, हे दिव्य अप्सरा, आप जो पूछना चाहती हैं वह उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। अप्सरा के प्रश्न और विक्रम का उत्तर। उर्वशी ने विक्रम से एक गूढ़ और कठिन प्रश्न किया, राजन बताइए, सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है? विक्रम को यह सवाल थोड़ा असामान्य लगा, लेकिन उन्होंने शीघ्र उत्तर दिया, सर्वोत्तम आशीर्वाद और ज्ञान और विवेक है। इन दोनों के साथ व्यक्ति अपने जीवन में हर मुश्किल का सामना कर सकता है और अपने धर्म का पालन करते हुए सम्राट बन सकता है। उर्वशी ने इस उत्तर पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा, राजन, तुम्हारी उत्तर सत्य है और गहरे विवेक से परिपूर्ण है, लेकिन एक और प्रश्न है जो और भी अधिक महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सबसे बड़ा प्रेम क्या होता है? विक्रमादित्य कुछ क्षण में सोचते, फिर उत्तर देते, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सबसे बड़ा प्रेम वह है जो त्याग और समर्पण से जुड़ा हो। जहाँ प्रेम बिना किसी अपेक्षा के दिया जाता है, वही सच्चा प्रेम होता है। उर्वशी ने इस उत्तर को सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर सही है राजन। तुमने वह सत्य कहा कि संसार में केवल कुछ ही लोग समझ पाते हैं। तुम्हारी बुद्धि और न्याय के कारण ही तुम सम्राट बन पाए हो। अप्सरा का प्रस्ताव और विक्रमादित्य का निर्णय। उर्वशी ने जब विक्रमादित्य को एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा, उसने कहा, राजन, मैं तुमसे एक वरदान की मांग करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम न्याय के रक्षक हो और तुम किसी अप्सरा से प्रेम नहीं करोगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी प्रियतमा बनाओ और हम दोनों एक स्वर्ग में एक साथ समय बिताएं। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और फिर उत्तर दिया, हे उर्वशी, मैं एक धर्मप्रिय और न्यायप्रिय राजा हूँ और मैं किसी अप्सरा के मोह में नहीं फंस सकता। मेरे जीवन का एक उद्देश्य के लिए है। वह उद्देश्य है अपने प्रजा के प्रति सेवा और धर्म का पालन।
तुम्हारा प्रस्ताव बहुत आकर्षक है, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। उर्वशी ने विक्रम की बातें को समझा और कहा, राजन, मैं तुम्हारे निर्णय का सम्मान करती हूँ। तुम्हारी महानता और सत्य के प्रति समर्पण ने तुम्हें एक नई दृष्टि दी है। मैं तुमसे यही कहूँगी, हमेशा अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलो, क्योंकि यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है।